हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजेनाथ क्रिएशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। सो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 4.2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर प्रीवियस वीडियोस देखना है बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा होल प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां पर जाके चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो। एंड हमारे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लास होता है मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश का। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या बोला गया है, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। यहां पर जो हमें फिगर देखने को मिल रहा है, ये फिगर का हमें क्या लिखना है, एंगल्स लिखना है। ओके, सो अगर हम देखेंगे एंगल पॉइंट कौन कौन सा है, सबसे पहले हम चेक करते हैं एंगल पॉइंट्स। तो ये वाला एक एंगल है डी, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल ए। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 4 एंगल। तो अभी लिखेंगे कैसे बच्चों, एंड मैं यहां पर जो प्रोसेस बता रहा हूं तुम आज यूजुअल अपने कॉपी में लिख सकते हो, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर मुझे लिखना है ये एंगल ए, तो मैं इसे लिखूंगा, पहले दूंगा ये एंगल सिंबल। ये सिंबल जो है इसे कहा जाता है एंगल सिंबल। सो मुझे पहले देना एंगल सिंबल। आफ्टर दैट आई विल राइट डी ए बी। ओके, सो मुझे क्या लिखना है, एंगल ए लिखना है। तो उसके लिए मैं डी ए बी क्यों लिखा, तो देखो ये वाला एक लाइन है यहां पर आया, ये वाला जो लाइन है यहां पर आया, ये दोनों लाइन क्या हुआ, एक ही जगह पर मीट हुआ, तब जाके तो ये वाला क्या हुआ, एंगल ए बना ना। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे ना, यहां पर हम कहां से शुरू कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम डी से शुरू कर रहे हैं तो यहां से ऐसे करते हुए हम जाएंगे, और अगर इन केस तुम अगर बी से शुरू कर रहे हो तो बी से ऐसे करते हुए ऐसे जाएंगे। हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि तुम्हें अगर एंगल ए लिखना है तो एंगल सिंबल देने के बाद ये ए जैसे बीच में रहे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं डी ए एंड बी, तो ए देखो बीच में आया। ए तुम्हें बीच में रखना है, इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना एंड इस प्रोसेस वाइज लिखना है हमें। अगर जब भी हम एंगल शो करवाएंगे इस बेसिस पर ही दिखाएंगे। नेक्स्ट, या तो तुम डी ए भी लिख सकते हो या तो बी ए डी भी लिख सकते हो। तो बी से ए से डी जाएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हमें नेम दी एंगल्स बोला है। पहला एंगल ए, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, डी ए एंड बी। गॉट इट। नेक्स्ट जो है एंगल बी है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, एंगल ए बी एंड सी। ओके, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, ए से शुरू कर रहा हूं, बी तक जा रहा हूं, फिर सी पर जा रहा हूं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल सी। नेक्स्ट एंगल इज सी। सी को मैं कैसे मेंशन कर पाऊंगा ना, एंगल दूंगा बी सी डी। तो एंगल बी सी डी, तो जिससे मेरा क्या मेंशन हो रहा है, एंगल सी को मैं मेंशन कर पा रहा हूं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डीजेनाथ क्रिएशन। नेक्स्ट एंगल डी को अगर हमें दिखाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, सी डी ए, अदरवाइज ए डी सी में लिख सकता हूं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स? अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, अगर इतना तक अगर कुछ डाउट है। ओके, आई होप कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, नेक्स्ट नंबर 2 यहां पर क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई, एंगल ईओएफ एंड ऑन ईओएफ। हमें यहां पर क्या ढूंढना है, हमें निकालना है पॉइंट्स। ओके, इन द गिवन फिगर, यहां पर जो फिगर दिया गया है हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉइंट्स ढूंढना है। तो देखो यहां पर पॉइंट्स कौन कौन सा है, यहां पर जो देख पा रहे हो ये सब क्या है, पॉइंट्स है। यहां पर जो फिगर दिया गया है ये सब क्या है, पॉइंट्स है। मैं यहां पर जो गोल गोल घुमा रहा हूं ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स है, देख पा रहे हो बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो ये एंगल डीओई है कहां, पहले वो देखो। डी कहां है, ये रहा डी, ये रहा ओ, ये रहा ई। तो हम लोगों का ये वाला लाइन बन गया।
यहां से इतना, इतना बनने के बाद इंटीरियर ऑफ डीओई, डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो डीओई के अंदर कौन सा है, हमें बस ये एक ही पॉइंट देखने को मिल रहा है, दैट इज ए। ओके, दैट इज ए, यही वाला पॉइंट हमें देखने को मिला। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। सो इन द इंटीरियर ऑफ द पॉइंट इज, तो 2 का ए हम लिखेंगे द पॉइंट इज ए, कैपिटल ए लिखेंगे। ओके, द पॉइंट इज ए बोल के लिखेंगे। नेक्स्ट बी का क्या बोला, इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ, ई कहां है, यहां पर ई, यहां पर ओ, यहां पर एफ। तो इतना को हम क्या करेंगे, ईओएफ, इतना के बाहर, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर, इसके बाहर कौन कौन सा पॉइंट्स है। सो तो 2 का बी लिखेंगे द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF आर, तो बाहर कौन कौन सा है ना, C A D, ये C एक एक्सटीरियर में है, A एक है एंड D है, इतना के बाहर ये वाला है। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ऑन EOF, EOF के ऊपर, उसके ऊपर कौन सा है, EOF के ऊपर अगर देखेंगे तो दैट इज पॉइंट B EOF। तो यहां पर कौन सा आ रहा है, B पॉइंट आ रहा है। सो 2 का C हम लिख सकते हैं। सो द पॉइंट ऑन एंगल EOF इज B, इज B। ओके, आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डीजेनाथ क्रिएशन। नेक्स्ट नंबर 3, देखो ये भी काफी इजी है, हमें बस रफ डायग्राम बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रफ डायग्राम किसका, 2 एंगल का, सच दैट 2 एंगल्स रहना, ये चीज कॉमन रखना, याद रखोगी। रफ डायग्राम, सेकंड इज 2 एंगल्स, 2 एंगल होना है, 2 एंगल के बीच एक पॉइंट कॉमन होना है, एक पॉइंट कॉमन होना। देखो 3 का ए क्या बोला है, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए एंड 2 एंगल्स। तो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे बनाया मैं, एक ऐसे बनाया। ओके, इनका नेमिंग दे देता हूं ए, इसका दे देता हूं बी, इसका दे देता हूं सी, यहां पर दे देता हूं डी, ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला जो मिडिल पॉइंट है यहां पर, तो ये वाला है पॉइंट ओ। तो अभी देखो 1 पॉइंट इन कॉमन एंड 2 एंगल्स, तो ये वाला एक एंगल हुआ, ये वाला एक एंगल हुआ, एंगल 1, एंगल 2, एंड ये बीच का क्या है, कॉमन पॉइंट आया कि नहीं, एक पॉइंट इन कॉमन बोला था, एक पॉइंट देखो कॉमन में आया, समझ पाए। तो ये था हमारा फिगर जो कि रफ डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से बनाओगे अपने कॉपी में। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है एंड 2 एंगल है। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, 2 पॉइंट्स इन कॉमन बोला गया है। तो हम इस तरह का एक डायग्राम बना देते हैं, यहां से एक दे देता हूं, तो ये वाला दे दिया ए, ये वाला दे दिया बी, ये वाला दे दिया सी, ये वाला पॉइंट को मैं दे देता हूं ओ। तो देखो यहां पर हमें 2 पॉइंट कॉमन में होने चाहिए, 2 एंगल। तो पहली बात, ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है। तो आज पर क्वेश्चन 2 एंगल्स बोला था, तो 2 एंगल हम यहां पर क्या किए, 2 एंगल्स तो हम बना दिए। देखो यहां पर फिर से बना दे रहा हूं, तो ये वाला एंगल 1, ये वाला क्या है, एंगल 2। नेमिंग कर दो ए बी सी एंड दिस वन इज डी। ओके, सो सी, तो यहां पर क्या आ गया, 2 कॉमन पॉइंट। देखो 2 कॉमन पॉइंट कैसे, अगर ये वाला मैं एक ले रहा हूं, ये वाला जो मैं ड्रॉ करूंगा, ओके, यहां से अगर ये वाला एक एंगल ड्रॉ किया, तो यहां पर कॉमन में क्या आया, बी डी। अगर मैं यहां से यहां तक और एक मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगर मैं इनकेस यहां से और एक ले रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो यहां पर भी कॉमन 2 पॉइंट आया, क्या है, बी डी। तो बी डी से पास होके हम लोग का 2 एंगल्स बन रहा है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो उस वजह से ये 2 पॉइंट्स इन कॉमन आया। इस तरह का फिगर तुम्हें बनाना है। नेक्स्ट 3 पॉइंट इन कॉमन।
इसका भी फिगर कुछ हद तक ऐसे ही बनाएंगे हम। इस तरह बना दिए ऐसे, तो देखो ये एंगल ए, ये बी, ये सी, यहां पर मैं दे दिया डी एंड यहां पर पॉइंट दे दिया और एक ई। तो यहां पर देखो अभी, तो देखो दो पहले क्या चाहिए हमें था, एंगल चाहिए। ओके, तो दो एंगल चाहिए, तो ये वाला एक एंगल है, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, एंड ये वाला सेकंड एंगल है। 3 पॉइंट कॉमन में चाहिए था, तो एंगल बी एक कॉमन में है, एंगल ई एक कॉमन में है एंड एंगल डी एक कॉमन में है। तो उस बेसिस पर यहां पर एक ऐसे एक हम लोग का एंगल बनेगा, जो दूसरा एंगल होगा ये ऐसे बनेगा। गॉट इट, देखो तीनों यहां पर कॉमन है, बी ई डी, तीनों पॉइंट्स हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, 3 पॉइंट्स इन कॉमन बोला गया है ना, तो इस तरह से 3 पॉइंट आ गया। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट इन कॉमन। अगर 4 पॉइंट इन कॉमन देंगे उसका भी इस तरह से फिगर बना दो। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला ई, ये वाला एफ। तो अभी देखो, तो यहां पर क्या हो गया, हमें 4 पॉइंट इन कॉमन, एंगल पहले 1, ये 2, दो एंगल बन गया एंड उसके साथ 4 पॉइंट इन कॉमन, तो बी एफ ई डी, देखो 4 पॉइंट हुआ, ये 4 पॉइंट कॉमन में है। इससे क्या हो सकता है, एक ऐसे एंगल बनेगा और एक ऐसे एंगल बनेगा, तो दो एंगल बन गया। तो जिस वजह से देखो 4 पॉइंट कॉमन में आ गया, बी एफ ई डी 4 पॉइंट कॉमन में आ गया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ई, 1 रे इन कॉमन, एक रे क्या रहेगा, कॉमन में रहेगा। तो इसका भी देखो फिगर कैसे बनेगा ना, इस तरह से थोड़ा बना देते हैं, इसका बना दोगे एरो, क्योंकि रे क्या है, एक डायरेक्शन की तरफ, एक ही तरफ वो जाता है। सो आज पर एंगल, ये 1 एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया। सो यहां पर एक रे कॉमन में होगा बोल के बोला गया था क्वेश्चन में। तो देखो ये वाला एक कॉमन में हुआ, तो ये वाला एंड ये वाला एक आया, ये एक फर्स्ट एंगल आया। यहां पर क्या, ये रे कॉमन में है ना, ये रे की तरफ इसे भी हम लेके ये वाला एक एंगल बनाए, यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां पर भी और क्या हो रहा है, हम और एक एंगल बना रहे हैं। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हम लोग का रफ डायग्राम एंड सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे 4.4 के साथ एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ।